सर ये देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं किसे हैं? 2 इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट है। एक इलेक्ट्रोलाइट है जो एक सोल्यूशन में मौजूद है और उस सोल्यूशन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है विच आर कनेक्टेड, जो कनेक्ट हैं। दोनों इलेक्ट्रोड किसके साथ कनेक्ट हैं? टू द बैटरी, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है ना। ये देखिए मैंने ये बनाया हुआ है, ये एक टैंक है, इसके अंदर ये पानी है। पानी के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। वो इलेक्ट्रोलाइट जो सा है वो कोई, अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। पानी है और इलेक्ट्रोलाइट है और इस सॉल्यूशन के अंदर 2 इलेक्ट्रोड मौजूद हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर से बने हुए हैं, ठीक है। और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी के। इस पर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। ओके सर, ये हो गया जी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा एक प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है। वो कह रहा है जी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। आप ये एक एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है ना। अगली क्लासों में पढ़ेंगे कैसे स्टोर करता है। बस आपने ये याद रखना कि ये एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है ना। और फिर आगे है जी आ करंट, यानी कि आ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके, इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करते हुए ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। कहता है केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये कह रहा है जी केमिकल रिएक्शन ये इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। ये ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करता है। ये जो सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें 2 तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक करंट जो सा है इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन जो सा है वो प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट है, हम बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक ना, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। और एक केमिकल रिएक्शन होता है, हम मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है, इसको हम लिक्विड स्टेट में लेकर आएंगे। सॉलिड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में आएगा, यानी कि मोल्टन स्टेट में, फ्यूज्ड स्टेट में, ठीक है ना। 80 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। लिक्विड स्टेट वाला जो सा फ्यूज्ड NaCl है वो हमने इसके अंदर डाला हुआ है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर थोड़ा सा, ठीक है ना। H2O भी इसके अंदर डाला हुआ है, ज़्यादा H2O की मिकदार है और इसकी NaCl की मिकदार कम है। जैसे ही ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, ठीक है ना, ये जो सा इलेक्ट्रोलाइसिस एक लफ्ज़ आ रहा है आपके बुक में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होती है पॉजिटिव, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी हमने पैदा की, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आया, ठीक है ना। तो ये Na+ और ये जो सा सोडियम क्लोराइड जो सा लिक्विड फॉर्म में था, फ्यूज्ड फॉर्म में था, वो आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। Na+ और Cl नेगेटिव आइंस इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है ना। ये होगी इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, कि जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करते हुए एक NaCl मॉलिक्यूल को, एक NaCl कंपाउंड को किसमें आइंस में चेंज करते हैं। एक NaCl, ठीक है ना, एक कंपाउंड को उसके आइंस में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब जो सा Na+ आइंस है वो किस पर जाएंगे? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। जो से पॉजिटिव आइंस हैं ये Na+ आइंस, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव आइंस जो से हैं ये नेगेटिव आइंस जो से Cl नेगेटिव आइंस जो से सोल्यूशन में Cl नेगेटिव आइन मौजूद हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर आएंगे, ठीक है। आगे मैं आपको नहीं बताना चाह रहा, बस आपने इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से आयंस पैदा होते हैं, आयंस की वजह से आयंस पैदा होते हैं, ठीक है ना। उस कंपाउंड, वो कंपाउंड जो सा है जो हमने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर लिया है उसके आयंस बन जाते हैं। ये कंपाउंड NaCl लिया हुआ है, इसके आइंस बन जाएंगे, Na+ और Cl नेगेटिव आइंस बन जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से और केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस, यानी कि केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो गया, इसे हम कहेंगे जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसमें क्या होता है? इसमें मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में चूँकि हमें पता है कि मेटल्स जो उनसे होते हैं वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का पता नहीं क्या चल रहा है।
कि इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने की ताकत को कहते हैं कंडक्टेंस, यानी कि हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने वाली चीज़ों, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। यह क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसकी यहाँ पर बात हो रही है। मिसाल के तौर पर मेटल है, मेटल मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये है। आपने बस ये याद रखना है कि ये मेटल है, ठीक है ना, इसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल, तो इसकी जो सी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की एंड वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ कशिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इसे थोड़ी सी यहाँ से दूसरे वाले मॉलिक्यूल जो से हैं, दूसरे वाले एटम्स जो से हैं, वो भी साथ लगे होते हैं। थोड़ी सी सिर्फ इसे इलेक्ट्रॉन जो सा है वो थोड़ा सा धकेलता है। दूसरे एटम का जो सा इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो अपने पास मौजूद एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा बस धकेलता ही है, वो बाहर निकल जाता है। ये पूरी सैर करता है यहाँ पर। इसी तरीके से जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है ना, छोटे छोटे साथ लगे होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें से करंट आराम से गुजर जाएगा। जब हम इसे बैटरी के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसमें करंट गुजर जाएगा। ये देखें, ये जो उनसे पॉजिटिव है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो सा है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। बस आपने ये याद रखना है कि कंडक्टर है, कंडक्टर में से आराम से, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है, ठीक है ना। बस आपने ये याद रखना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहलाते हैं। बहुत ही पेचीदा बात हो जाएगी, मैं आपको इतना डराना नहीं चाहता, ठीक है ना। केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आपने हल्के में लेना, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, इसकी दो टाइप्स हैं जी। सबसे पहले टाइप है जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरी है जी गैल्वानिक सेल, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, जो हमने यहाँ पर बताया था इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? द सब्सटेंस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस होती है विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वास सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट्स। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स, ठीक है, एसिड्स और बेसिस। फॉर एग्जांपल इसने एग्जांपल भी दी हुई है यहाँ पर कि एसिड है जी, ये है जी एसिड, ये एसिड है H2SO4, ये इसकी एग्जांपल है किसकी? इलेक्ट्रोलाइट की। ये जो उनसे हैं, ठीक है, समझ आ गई आपको? कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का हमें पता चल गया है। जो एक्वा सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो उनका तरीका है, उसे हम कहते हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ऐसी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने दे। द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हों इन देयर एक्वा सोल्यूशन, यानी कि अपने एक्वा सोल्यूशन में, जब इसे पानी में डाला जाए इन सब्सटेंस को। फॉर एग्जांपल साल्ट्स हैं, NaCl है, एसिड्स हैं H2SO4 फॉर एग्जांपल हो गया, बेसिस है NaOH हो गया, आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जल्दी से आयंस में टूट जाते हैं और जल्दी से ये अपने आयंस में टूटते हैं और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को गुजरने देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट को गुजरने देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है जी, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सॉलिड NaCl जो सा है ये पास नहीं होने देता इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि इसमें Na+ और Cl नेगेटिव आयंस नहीं बनते। इस सोल्यूशन में तो Na+ और Cl नेगेटिव आयन बन रहे थे, जिसकी वजह से इसमें से आराम से करंट गुजर रहा था, ठीक है ना। आयंस बन रहे थे ना, Na+ जो सा था वो इधर आ रहा, Na+ इधर आ रहा था, Cl नेगेटिव इधर आ रहा था पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये देखें, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है, तो ये पॉजिटिव है, ये इधर आता, ये करंट जो सा है पॉजिटिव टर्मिनल से इधर आएगा। तो ये क्लोरीन जो सा है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज करेगा। ये बाद की बातें हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बस इतना बता दिया कि ये आयंस की वजह से ये इसमें से गुजर रहा था करंट, ठीक है ना। आपने इतना अंदर नहीं जाना, जबकि यहाँ पर आयंस नहीं बन रहे। सॉलिड NaCl में अभी मैं बता देता हूँ, ये सारा कुछ इसमें समझ आ जाएगी आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और गैल्वानिक सेल्स में।
इसमें आयंस नहीं बन रहे, सॉलिड NaCl है, बिल्कुल ही मजबूती से जकड़े हुए हैं, थ्री डायमेंशनल पैटर्न में जुड़ा हुआ है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है ना, जुड़े हुए हैं। और इसमें NaCl, ये ना ही इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी वो इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाता है, लेकिन यहाँ पर आयंस नहीं बन रहे। आयंस ना बनने की वजह से, Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस ना बनने की वजह से NaCl जो है सॉलिड में है, उसमें से करंट नहीं गुजरेगा। ये सवाल आ सकता है आपको कि क्यों नहीं गुजरता NaCl में से करंट। फिर NaCl जो सा एक्वस में होता है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, आपको मैंने बता दिया है। जो सा मोल्टन फॉर्म में NaCl होता है, यानी कि सिर्फ NaCl ले लें, उसको बस उसको ना मेल्ट कर दें, यानी कि उसको लिक्विड फॉर्म में ले आएँ, सिर्फ NaCl को लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे तो वो एक अच्छा कंडक्टर होगा, उसमें से आराम से गुजर जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि उसमें आयंस बन जाए। कंडक्टर में भी आयंस बन जाएंगे और लिक्विड में भी आयंस बन जाएंगे एक्वा सोल्यूशन में, जिसमें H2O होगा, H2O प्लस NaCl, उसमें Na प्लस और Cl नेगेटिव के आयंस बन जाएंगे। इसी तरीके से जो सा मोल्टन फॉर्म में NaCl होगा, सिर्फ NaCl की बात कर रहा हूँ, H2O की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, उसमें भी आयंस बन जाएंगे Na प्लस और Cl नेगेटिव, ये आराम से इसमें से करंट गुजरने देंगे। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो मुकम्मल तौर पर उनका एक 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 मॉलिक्यूल, यानी कि एक ये है ना, आपने 100 ग्राम डाला है जी NaCl इन 1000 ग्राम वाटर, तो ये पूरा ही आयोनाइज हो जाएगा, कम्प्लीटली आयोनाइज, यानी कि सारा के सारा आयंस में कंप्लीट हो जाएगा, सारा के सारा आयंस में होगा कन्वर्ट, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाएगी, ठीक है ना। एग्जांपल है जी NaOH की, वो ये है, एग्जांपल है जी इसकी कि NaOH जो सा है, ये भी एक अच्छा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इसमें देखो दो आयंस बन रहे हैं, H2SO4, NaCl में भी दो आयंस बन रहे हैं, देखें Na प्लस Cl नेगेटिव। इसी तरीके से H2SO4 में भी आयंस बनते हैं, ये एक रिवर्स, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, ये अभी आप बाद में पढ़ेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, ये 10th क्लास में है। बस आपने ये याद रखना है कि H2SO4 जो सा है, ये हाइड्रोनियम आयन में तब्दील होता है, फिर प्लस फिर ये हाइड्रोसल्फेट आयन में तब्दील हो जाता है, ठीक ना, हाइड्रोनियम और हाइड्रोसल्फेट आयंस में, ठीक ना, ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, 100% आयोनाइज हो जाते हैं ये एसिड्स बेसिस, ठीक है ना, और एसिड्स बेसिस और जितने भी हैं एसिड्स बेसिस जो भी हैं, ठीक है ना, वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, एसिड्स बेसिस साल्ट्स कंप्लीट आयोनाइज इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आयंस की फॉर्मेशन की वजह से कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होता है कि जो मुश्किल से ही बहुत ही कम इसके आयोनाइज होता है ये पानी के अंदर, मिसाल के तौर पर CH3C, ये क्या है CH3COOH, ठीक है ना, ये CH3COOH को पानी में जब आप हल करते हैं तो ये आयोनाइज होता है CH3COO नेगेटिव, फिर प्लस हाइड्रोनियम आयन में, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब ये थोड़े बहुत इसके आयंस बनेंगे, CH3COO नेगेटिव और H3O प्लस के थोड़े बहुत आयंस बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे, थोड़े बहुत आयंस बनेंगे, जिसकी वजह से जो सा करंट है उसको पूरी जगह नहीं मिलेगी। आयंस है ना, ये आयंस फैले होते हैं पूरे सोल्यूशन में, ये क्या करते हैं, ये करंट को पास करते हैं, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो उनसे आयंस फैले हुए हैं ना, ये आसानी से करंट को पहुंचा देते हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन अगर आयंस ही बहुत कम होंगे, जब आयंस ही नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा, बहुत ही कम आयंस बनेंगे तो बहुत ही कम करंट पास होगा, ठीक है ना, यानी कि आप ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, ठीक है, समझ आ गई। अभी आप इसमें पढ़ेंगे गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी आप पढ़ेंगे, आपको मैं पढ़ाता हूँ अभी, ठीक है।
अब चूंकि बहुत ही कम आइंस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी बहुत कम बीच में से पास करेगा, और ये क्या होगा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये CH3COOH, फिर ये CaOH2, ये बहुत ही कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि बहुत ही कम आइंस बना रहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो फिर भी हो गए थे थोड़े बहुत आयोनाइज, बहुत कम करंट पास भी हो रहा था इसमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो बिल्कुल भी नहीं आयोनाइज होता। ये ऐसा ठीक ना, इसमें क्या होता है, ये ऐसा कंपाउंड होता है जब इसको पानी में हल करते हैं ना तो ये आयोनाइज होता ही नहीं है। इसका एक भी कंपाउंड आयोनाइज नहीं होता। सारे के सारे कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं, वो बस पानी के अंदर ना घूमते फिरते हैं, पानी के अंदर हल हो जाते हैं, लेकिन आयोनाइज नहीं होते, जिसकी वजह से करंट पास नहीं होता। उन करंट को चाहिए आइंस पास होने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आइंस नहीं मिल रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे, दोनों नहीं मिलने की वजह से करंट भी नहीं पास होगा, ज़ीरो करंट पास होगा। ठीक है ना। मिसाल है इसकी बेंजीन सॉल्यूशंस और शुगर सॉल्यूशन C6H12O6 उसकी बात कर रहा है, शुगर सॉल्यूशन C12। ठीक है ना। ओके, ये है जी हमारा, क्लियर हो गया ये टॉपिक। ठीक है, आइंस नहीं बनेंगे तो पास भी नहीं होगा करंट, अगर आइंस बनेंगे तो करंट पास होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। यहाँ पर ये देखें